कई लोगों के लिए डिज्नी के स्मैश हिट फ्रोजन के बारे में सबसे यादगार बात लेट इट गो है, जो एक संक्रामक रूप से व्यसनी गीत है जो बच्चों को प्रिय है और माता पिता द्वारा अभिवादन करता है कई अन्य ठंडी और काल्पनिक चीजों के बीच। जिसने महिला केंद्रित 3D एनिमेटेड फिल्म बनाई है, ऐसी सफलता इसकी दो प्रमुख बहनों का जादू है। शाब्दिक रूप से पहले फ्रोजन में अरेंडेल प्रिंसेस एल्सा में जादुई क्षमताएं हैं जो उसे बर्फ और बर्फ बनाने और नियंत्रित करने की शक्ति देती हैं, लेकिन जब एक युवा एल्सा गलती से अपनी छोटी बहन अन्ना को मार देता है तो राजा और रानी थोड़ा आगे निकल जाते हैं। वे अन्ना की यादों को मिटाते हैं, एल्सा को उसकी शक्तियों को दबाने के लिए मजबूर करते हैं और दो युवा लड़कियों को जनता से दूर कर देते हैं और एक दूसरे को अपने माता पिता के समुद्र में खो जाने के बाद एल्सा ने शासक की भूमिका में कदम रखा, जिससे गलती से उसने अपनी शक्तियों को अदालत में प्रकट कर दिया, जिससे उसकी प्रजा का अपमान हो गया। वह उड़ता है, खुद को एक बर्फ का महल बनाता है और इस प्रक्रिया में अनजाने में अरेंडेले को अनंत सर्दियों के बादल के नीचे रखता है। एना अपनी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ती है और क्रिस्टोफ उसके हिरन स्वेन और ओलाफ नामक एक हंसमुख और तेजी से बात करने वाले स्नोमैन से जुड़ जाती है, जिसे एल्सा की शक्तियों द्वारा जीवन में लाया गया था। फिल्म को महिला एजेंसी और भाईचारे के बारे में अपने संदेशों के लिए सराहा गया था, लेकिन इसने एक प्रमुख सवाल के साथ दर्शकों को भी छोड़ दिया। यदि एल्सा के पास शक्तियां थीं, तो अन्ना क्यों नहीं थे? जमे हुए से निपटने के लिए नहीं है। लेकिन इसके भारी थीम वाले सीक्वल फ्रोजन 2 में डिज्नी सच्चाई के थोड़ा करीब पहुंच जाता है। जब एल्सा एक रात उसे एक आवाज सुनती है तो वह उसका अनुसरण करती है और गलती से 4 शक्तिशाली तात्विक आत्माओं को जागृत कर देती है। वो और उसके दस्ते तत्वों के साथ चीजों को सही बनाने के लिए निकल पड़े। एक खोज जो एल्सा की शक्तियों की उत्पत्ति और उसकी मां के जादुई संबंध का खुलासा करती है। एक फ्लैशबैक में एना और एल्सा के पिता किंग एग्नर ने बताया कि कैसे वह सत्ता में आया। उसने एल्सा की शक्ति और उसकी मां रानी इडुना के बारे में शक्तिशाली खुलासा किया। जैसा कि कहानी चलती है, जब उनके दादा और पड़ोसी जनजाति के बीच नॉर्थुल्रा की एक संधि टूट जाती है तो एक लड़ाई होती है जो राजा को मारती है और मुगध वन की पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु को मारती है। आत्माएं गायब हो जाती हैं। जब एल्सा, अन्ना और अन्य फ्रोजन 2 में रहस्यमय आवाज के स्रोत को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं तो एल्सा अहटोहलन में हवाओं को एक पौराणिक नदी माना जाता है। वह अतोहान नदी को पूरी तरह से जमी हुई जानती है, जो वास्तव में इसे एक ग्लेशियर के रूप में बनाती है। माना जाता है कि इस ग्लेशियर में अतीत के सभी स्पष्टीकरण हैं। अहटोहलन में एल्सा को पता चलता है कि आवाज उसकी मां की एक प्रतिध्वनि या स्मृति है, जो तत्वों और रहस्यमय नायक दोनों के लिए अभिन्न थी, जो युवा होने पर अपने पिता को बचाती थी। अन्ना फ्रोजन में शक्तियां नहीं होने के वास्तविक कारण को देखने के लिए वीडियो देखें।